नमस्कार, आज तारीख है 18 मई दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंडअप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। सीबीआई की तलाशी के दौरान उनके मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार मोटेगांवकर एक संगठित गिरोह का सदस्य है, जिसने 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल कर लोगों को बांट दिया। उनके रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस का लगभग 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और ये 7 जिलों में चलता है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 6 महाराष्ट्र से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। योगी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, उन्हें किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मान ले तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी सड़क रोककर धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है और यदि किसी जगह ज्यादा भीड़ होती है तो शिफ्ट सिस्टम अपनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को यातायात की परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को नार्को टेरर मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि 2019 से 2023 के बीच पूरे देश में यूएपीए मामलों की दोष सिद्धि दर मात्र 1.5 से 4% रही, जबकि जम्मू कश्मीर में यह 1% से भी कम है। कोर्ट ने एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इसका मतलब 94 से 99% मामलों में लोग अंत में बरी हो जाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यूएपीए जैसे कड़े कानून में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद, इसलिए केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़े मल्टी करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कथित हस्तक्षेप का आरोप है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने टुटेजा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने, 1 सप्ताह के अंदर नया पता देने और हर सुनवाई पर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए उन्हें आदित्य अपराधी बताया और शराब, कोयला व अन्य घोटालों में उनकी संलिप्तता का दावा किया। टुटेजा पिछले 2.5 साल से जेल में थे। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई है, जिससे 20 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर गेट 2026 परीक्षा में भी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। यूजर्स का दावा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेंटर से सभी ब्रांच के टॉपर्स निकलने पर संदेह है। कुछ छात्रों ने आईआईटी गुवाहाटी से टॉपर्स की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। बता दें कि 16 फरवरी 2026 को रायपुर में भी नकल का एक मामला सामने आया था, जिसमें 6 छात्र पकड़े गए थे। हालांकि गेट 2026 के इन आरोपों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आईआईटी गुवाहाटी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। नीट मामले की अभी सीबीआई जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में अत्याधुनिक डायल 112 इमरजेंसी सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने 400 नए एआई आधारित डायल 112 वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 32 फॉरेंसिक मोबाइल वैन को सेवा में शामिल किया है। अब डायल 112 सेवा पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में लागू हो गई है, जिसमें एआई आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, पैनिक बटन और एकीकृत आपातकालीन सेवाएं शामिल है। अमित शाह कार्यक्रम के बाद बस्तर के दौरे पर रवाना हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।